नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची। मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। कानपुर देहात के रसूलाबाद नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर महिलाओं ने किया हमला। वीडियो में दिख रही महिलाओं को चिन्हित कर कार्यवाही में जुटी पुलिस। रसूलाबाद नगर पंचायत की बेशकीमती जमीन पर था अवैध कब्जा। हमीरपुर के सुमेरपुर इलाके में दो पक्षों में हुई मारपीट। पुरानी रंजिश को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। दो महिलाओं सहित कई लोग हुए जख्मी। एक की हालत गंभीर। कानपुर रेफर। मारपीट का वीडियो आया सामने। बुलंदशहर में पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम के दौरान चली लाठियां। कार्यक्रम में हजारों लोगों के पहुंचने से मची अफरा तफरी। पुलिस ने लोगों पर किया लाठीचार्ज। मची भगदड़। छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक रोड पर बंद पड़ी एम्बुलेंस को ट्रैक्टर से खींचे जाने का वीडियो किया शेयर। मेरठ के जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बिजनौर की एम्बुलेंस का तेल खत्म हो जाने पर एम्बुलेंस को ट्रैक्टर से खींचा गया। मेरठ लाया जा रहा था मरीज। गोरखपुर में नवरात्र के पहले दिन से बाबा बुलडोजर चलना शुरू। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की पहल पर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने अभियान चलाया। शहर के डेवलपमेंट, नाला निर्माण, साफ सफाई के साथ सड़कों पर चौड़ीकरण के लिए 1 महीने तक यह अभियान चलेगा। लखनऊ में एलजी उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के निर्देशन में लगातार चल रहा है अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान। गोमती नगर जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने अतिक्रमण पर कार्रवाई। 8 दुकानों को तोड़ा गया। गोंडा में डीजल, पेट्रोल और खाद्य पदार्थों के बढ़े दाम के विरोध में कांग्रेसियों ने रसोई गैस की अर्थी निकाली। कांग्रेस भवन से निकलकर चौक बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गाजीपुर के सिधौना गांव में आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र का जोरदार स्वागत। दयाशंकर मिश्र बोले, आयुष की सभी इलाज विधियों को आम जनता के लिए सुलभ और सुगम बनाया जाएगा। शिवपाल यादव ने राजनीति में बड़े संकेत दिए। पीएम मोदी को ट्विटर पर फॉलो किया। सीएम योगी आदित्यनाथ डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया। अब व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल को कर रहे हैं फॉलो। यूपी में शुरू हुआ संचारी रोग नियंत्रण अभियान। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने की अभियान की शुरुआत। गंदगी से बचने वाली बीमारी की लोगों को दी जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। इस तरह की बीमारियों को नहीं टिकने देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने न केवल फाइलेरिया बल्कि ट्यूबरक्लोसिस को भी पूरी तरह समाप्त करने का एक संकल्प ले लिया है कि अब इन प्रकार की बीमारियों को कहीं भी हम टिकने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश की धरती पर टिकने नहीं देंगे। के अंतर्गत इस दौरान सीएम ने कहा, 1 साल के अंदर बनाए जाएंगे 18 नए मेडिकल कॉलेज। लोगों को मिलेगी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा। वर्ष के अंदर हम लोग 17 से 18 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और साथ साथ लोगों को बेहतरीन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा भी यहां पर प्राप्त। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अपनी सरकार की तारीफ में कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ देना सरकार का काम। सरकार इसमें पीछे नहीं है। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान को दिखाई हरी झंडी। प्रदर्शनी में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के लोगों से ब्रजेश पाठक ने कहा, कोई भी मरीज वापस नहीं जाना चाहिए। 4 अप्रैल को सीएम योगी का श्रावस्ती दौरा। श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की करेंगे शुरुआत। सार्वजनिक शिक्षा अभियान के कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। स्कूली बच्चों के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे। बलरामपुर में पूजा पाठ करने के बाद गायों की सेवा करते दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने गायों को खिलाया चारा, दुलार भी किया। नवरात्र के पहले दिन 2 मंत्रियों ने संभाला पदभार। दयाशंकर सिंह ने संभाली परिवहन विभाग की जिम्मेदारी तो स्वतंत्र देव सिंह ने भी जल शक्ति मंत्रालय का
संभाला पदभार, कहा लोक संकल्प के वादों को पूरा करने के लिए करेंगे काम। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड फिर हुई एक्टिव। लखनऊ में पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद। हजरतगंज के नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड ने किया निरीक्षण। आगरा में नवरात्रि के मौके पर मिशन शक्ति अभियान तेज। एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी ने पुलिस बल के साथ पहुंचे स्कूल और कॉलेज पहुंचकर छात्राओं से बात करके उनकी समस्याएं जानी। मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे से 15 थानों से आई महिला पुलिस कर्मियों के दल को महिला एसओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 100 दिनों तक मिशन शक्ति के तहत मंचलों पर होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में एंटी रोमियो स्क्वाड का निरीक्षण करने के लिए डीआईजी रेंज दीपक कुमार खुद फील्ड में उतरे। टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अपने गृह जनपद हरदोई में सभी डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों के साथ की समीक्षा बैठक। पारदर्शी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के दिए निर्देश। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे चौधरी लक्ष्मी नारायण का पत्नी ने स्वागत किया। यूपी ने सरकारी खरीद में बनाया रिकॉर्ड। 5 साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा की सरकारी खरीदारी। जेम पोर्टल से सरकारी खरीद में देश में पहले पायदान पर यूपी। अयोध्या में भगवान रामलला के गर्भगृह की बदली गई ध्वजा। वैदिक पूजन के बाद ध्वजा बदली गई। ध्वजा ट्रस्ट के पदाधिकारी इंजीनियर रहे मौजूद। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। मंदिरों में सुबह से ही जुटने लगे श्रद्धालु। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की होती है पूजा। नवरात्रि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मां की भक्ति। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर के किए दर्शन। मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ टनकपुर में मां पूर्णागिरि मंदिर के किए दर्शन। देश और प्रदेश वासियों को दी नवरात्रि और नववर्ष की शुभकामनाएं। गोरखपुर के तरकुलहा माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाए मां के जयकारे। चैत्र नवरात्रि पर इस मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व। लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अलग अलग जगह से मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। लिया मां का आशीर्वाद। कानपुर के प्रसिद्ध तपेश्वरी देवी मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चे के साथ मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची। देवी मां को चुनरी, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। संगम नगरी प्रयागराज में चैत्र नवरात्र के पहले दिन पूजा पाठ में जुटे लोग। पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। आगरा में भी चैत्र नवरात्र की धूम। ताज नगरी के प्राचीन और सिद्ध चामुंडा देवी मंदिर में भक्तों ने की पूजा। भगवान राम की नगरी में माता के जयकारों की गूंज। छोटी देवकाली मंदिर में मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा कर रहे श्रद्धालु। देहरादून के मंदिरों में भी भारी संख्या में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोरोना के लगभग 2 साल के बाद इस मंदिर में इस तरीके की भीड़ नजर आई। प्रयागराज के चमेरूपुर गांव में गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग। किसान की कई बीघे फसल जलकर आग। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। घंटों बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। चंदौली के चकिया में गेहूं की फसल में लगी आग। किसानों की 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। चंदौली में आग की घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। आग को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 24 घंटे में किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदौली में आग की घटना को बताया दुखद। ट्वीट कर लिखा, सरकार बताइए इस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। लखनऊ में भीड़ भाड़ वाले इलाके अमीनाबाद में एक स्टेशनरी की दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। हादसे में कोई जनहानि नहीं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज के गंगापार इलाके के हंडिया थाना क्षेत्र में बरौत गांव में शुक्रवार सुबह तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत।
10 साल के यश तिवारी, 11 साल के अंश की डूबने से हुई मौत। बच्चों की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम। पुलिस ने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग, 3 युवकों ने मामूली कहासुनी में तमंचों से चलाई गोली। 10 साल के मासूम की गोली लगने से मौत। पुलिस की पकड़ से दूर सभी आरोपी। मैनपुरी में मोमोज की दुकान पर रंगदारी और खुलेआम फायरिंग करते 2 अभियुक्तों को रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। मोहल्ला चंदेश्वर नगर फैसाई दहशत में और आरोपियों के कब्जे से तमंचा भी बरामद किया गया। गाजियाबाद में बैंक के अंदर घुसकर 10 लाख की लूट। नंदग्राम क्षेत्र के नूरनगर में बदमाशों ने की लूट। हथियारों के बल पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस और एसओजी टीम की देर रात चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। 4 दिन पहले हत्या की घटना का पुलिस ने किया था खुलासा। सिंभावली पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल। कब्जे से अवैध असलहा, मोटरसाइकिल बरामद। लूट के इरादे से आए बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया गया भर्ती। अड़तरा थाना क्षेत्र के बदौसा रोड का मामला। मथुरा के नौझील में पुलिस और एसओजी की टीम को मिली कामयाबी। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मुकेश के पैर में लगी गोली। लूट की घटना में 5 साल से फरार चल रहा था। बदमाश पर दर्ज हैं 16 मुकदमे। बरेली में आईजी रमित शर्मा ने की ऑपरेशन वॉक थ्रू की शुरुआत। पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस रहेगी हर वक्त मौजूद। आईजी खुद पार्क और सड़कों पर घूमते नजर आए। लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। देहरादून के करणपुर इलाके में दिन दहाड़े फॉरेस्ट विभाग के रिटायर्ड ऑफिसर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गला रेत कर हत्या का मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। मसूरी माल रोड पर कूड़ा उठाने वाले वाहन को प्रवेश न दिए जाने पर हुआ विवाद। कीन संस्था के कर्मचारियों ने माल रोड पिक्चर पैलेस पर कीन का वाहन खड़ा कर लगाया जाम। पालिका अध्यक्ष की अनुमति दिखाने के बाद भी नहीं मिली एंट्री। 3 मई को अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। तीर्थ पुरोहितों ने निकाला शुभ मुहूर्त। 2 मई को गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा से मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए होगी रवाना। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रशासन ने की तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक। तीर्थयात्रियों की सुविधा के साथ पर्यावरण संतुलन का रखा जाएगा ख्याल। तीर्थयात्रियों को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। उत्तरकाशी वन प्रभाग के जंगलों में भीषण आग। जिला मुख्यालय की कई पहाड़ियों पर धधक रहे हैं जंगल। राज्य में नई धामी सरकार से किसानों को बड़ी उम्मीदें। हरिद्वार जिले का किसान खुद ही अपने मुद्दे उठाकर सरकार को अवगत कराने का करेगा काम। पौड़ी में इस साल का वित्तीय बजट निर्धारित समय पर तैयार नहीं कर पाया जिला पंचायत विभाग। आने वाले दिनों में जिला पंचायत के तहत होने वाले विकास कार्य हो सकते हैं प्रभावित। टिहरी में एनएचएम कर्मियों सहित कई राजनीतिक संगठनों से जुड़े जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग में कोविड के दौरान आउटसोर्स के जरिए रखे गए कर्मचारियों की सेवा समाप्त किए जाने का विरोध और आउटसोर्स कर्मियों की सेवा बहाली की मांग। गोरखपुर के चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। पिपराई से विधायक महेंद्रपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। साफ सफाई रखने के लिए लोगों को दिलाई शपथ। फतेहपुर में लव जिहाद का मामला। शादीशुदा महिला का कराया गया धर्म परिवर्तन। धर्म बदलवाने के बाद महिला से युवक ने की शादी। आरोपी युवक गिरफ्तार। 17 मार्च को फतेहपुर से महिला को दिल्ली लेकर गया था युवक। पेपर लीक मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। बलिया के निजी स्कूल से लीक हुआ था अंग्रेजी का पेपर। स्कूल ने ही लिया था नकल करवाने का ठेका। वाराणसी में भाजपा एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल का बड़ा आरोप। बीजेपी के कुछ लोग माफिया ब्रजेश सिंह के साथ अन्नपूर्णा को बता रहे प्रत्याशी। दहशत के दम पर चुनाव हराने की कोशिश। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने शातिर ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। उसके पास से लगभग 75 लाख रुपए की कीमत के 40 टन फेरो सिलिकॉन का माल और एक बाइक बरामद। फर्रुखाबाद जिले का नाम बदलने की मांग। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर रखने की अपील।
सील बिल्डिंग्स की मॉनिटरिंग के लिए एलडीए की ऑनलाइन ऐप तैयार। एक क्लिक पर मुहैया होगा अवैध निर्माण और उन पर प्रचलित कार्रवाई का ब्यौरा। एलडीए के उपाध्यक्ष के निर्देश पर इस ऐप को तैयार किया गया। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 1260 नए मामले दर्ज, 83 मरीजों की मौत, 1404 लोग ठीक। संक्रमण के कुल मामले हुए 4,30,27,035। एक्टिव केस घटकर रह गए 13,445। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। वहीं देश में जरूरी खाद्य सामग्री की कमी होती जा रही है। जो भी सामान बाजारों में बचा हुआ है उसकी कीमत आसमान छू रही है। श्रीलंका में आगजनी, हिंसा, प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ चल रही है। कोलंबो में ईंधन खत्म हो चुका है, दवाओं की कमी होती जा रही है। कोलंबो की दुकानों में दाल, चावल, ब्रेड कुछ भी नहीं बचा। एक पाउंड ब्रेड की कीमत 100 श्रीलंकाई रुपए हो गई है। एक कप चाय 100 श्रीलंकाई रुपए में मिल रही है। पाक पीएम इमरान खान ने भरी हुंकार, कहा 3 अप्रैल को सभी को दूंगा खुशखबरी। युवाओं से सड़क पर आकर प्रदर्शन करने की अपील की। बोले जनता भविष्य बचाने के लिए ले फैसला। इमरान ने कहा विपक्ष चाहता है अमेरिका की गुलामी करे, मेरे पास 3 अप्रैल के लिए एक से ज्यादा प्लान। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा दाम। वहीं दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 102 के पार और डीजल का भाव 93.87 रुपए प्रति लीटर। 2 अप्रैल 2011 को टीम इंडिया ने जीता था दूसरा वर्ल्ड कप। फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से दी थी करारी शिकस्त। विराट कोहली ने मैच को याद करते हुए कहा, उस मैच में मैंने 35 रन बनाए थे, इसे मैं अपने करियर की बेस्ट पारी मानता हूं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की भी शादी करा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर दूल्हा बने रणबीर और आलिया की मांग में सिंदूर वाली वायरल तस्वीर फेक निकली। दोनों की अप्रैल में शादी की चर्चा है। फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ साथ दिखेंगे रणबीर आलिया। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस नीतू कपूर इन दिनों अपने टीवी डेब्यू को लेकर चर्चा में है। एक्ट्रेस डांस रियलिटी शो डांस दीवानी जूनियर्स में बताओ जज नजर आने वाली हैं। नीतू कपूर ने शो से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक्ट्रेस नोरा फतेही को उन्हीं के गाने पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है नीतू। मुंबई में आयोजित एक अवार्ड फंक्शन में अपने आइकॉनिक गाने छैया छैया पर मलाइका अरोड़ा ने लगाए ठुमके। हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी हरनाज संधू भी उनके साथ ठुमके लगाती दिखी। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की फिल्म सत्याग्रह के बाद एक बार फिर से रनवे 34 में एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। अजय देवगन को जन्मदिन विश करना भूल गई काजोल। पति अजय देवगन को गुड़ी पड़वा की दी शुभकामनाएं, फिर अजय ने ही बर्थडे याद दिलाया। इसके बाद काजोल ने रोमांटिक तस्वीर शेयर करते हुए बताया पूरा किस्सा।